प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आए दिन आजकल कोई न कोई साजिश हो रही है और मैं आपसे लगातार निवेदन करता आया हूँ, लगातार आपसे अपील करता हूँ, आप किसी के झांसे में ना आएँ, किसी के बहकावे में ना आएँ। कोई बैंक से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई मैसेज वगैरह आता है तो आप अपने बैंक से कंफर्म करें उसको, क्या वो मैसेज जायज़ है। जब तक कंफर्म ना करें उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें। कोई लिंक आया है या कोई और इन्फॉर्मेशन मांगे हैं, इस पर आप कोई भी एक्शन बिल्कुल ना लें जब तक आप ये ऑथेंटिकेट नहीं कर लेते हैं कि ये मैसेज सही है या ये इन्फॉर्मेशन जो मांगी है वो सही मांगी गई है। जब तक आप इस चीज़ को एश्योर नहीं कर लेते हैं तब तक कोई भी एक्शन ना लें। अब एक नए तरीके का फ्रॉड चला है, नए तरीके की हेराफेरी चली है। यानी एक लिंक आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर मेट्रो की जॉब के लिए, यानी मेट्रो में नौकरी लगने के लिए एक लिंक भेजा जा रहा है और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं उसके अंदर मेट्रो की साइट खुलती है। मेट्रो की एक साइट खुलती है जो कि नकली है, वो साइट जेन्युइन नहीं है। मेट्रो की साइट खुलती है और उसके ऊपर एक फॉर्म दिखाई देता है, नौकरी का फॉर्म, यानी नौकरी लगने का। वो उसमें बताया जाता है आप इसको फिलअप करिए। आप सारी डिटेल उसमें फिलअप करते हैं और आखिरी में आकर के उसका 49 रुपये फ़ीस लिखा हुआ है। तो ये हर कोई यकीन भी करेगा कि सरकारी है इसलिए शायद कम फीस मांगी गई है। 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से लोग उसको पेमेंट कर देते हैं। वो 49 रुपये जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट की या उसकी डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर भरनी होती हैं और जैसे ही आपकी ATM या डेबिट कार्ड की डिटेल वहाँ चली गई है, 49 रुपये जैसे ही आपके अकाउंट से कटा है, उसके बाद वो 49 नहीं है, वो 4916 या 4000 या 49,016 इस टाइप की रकम वहाँ पर कट जाती है आपके अकाउंट से। अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जो बैलेंस आपका अवेलेबल है उसके हिसाब से वो रकम आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। वो बिल्कुल नकली साइट है, जाली साइट है और वो जो आपको जो फॉर्म दिखाया गया है वो भी जाली है। जब वेबसाइट जाली है तो वो फॉर्म जाली है, कोई जॉब देने वाले नहीं है। ये गलत है। मेहरबानी करके आप किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। आपको अगर संदेह है आप अपनी किसी जायज़ एजेंसी से, जैसे बैंक की कोई चीज़ है तो बैंक में जा कर के पता करें, और कहीं की है तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी में जाकर आप पता करें कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, ये ऐसा एक मैसेज आया है, ऐसा कोई लिंक आया है, क्या इसे मुझे कुछ करना है या नहीं करना है। और जहाँ इस तरीके से पीछे पैसा मांगा जाता है उसमें तो 100% नाजायज़ कुछ ना कुछ होना ही होना है। आपको इन चीज़ों के ऊपर खुद संदेह करना चाहिए। एकदम से आप कंफर्टेबल मत हो जाइए, आप निश्चिंत मत हो जाइए कि ये जो भी मांगा गया जेन्युइन है और आपको ये देना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस आए दिन हो रहे हैं। आधे केसेस तो मतलब नोटिस में आते भी नहीं हैं, जो कि रिपोर्ट होते नहीं हैं, उनका तो पता ही नहीं लगता है। ये तो वो है जिसका पता लग जाता है। अखबारों में, टेलीविज़न में भी ये चीज़ें आती रहती हैं और मैं अक्सर आपको बीच बीच में कई बार बताता हूँ, फिर भी लोग शिकार हो रहे हैं इन चीज़ों का। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे निवेदन है। देखिए, आजकल अपने परिवार का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, टफ काम है। नौकरियां हैं नहीं, काम धंधे हैं नहीं, और जो थोड़ा बहुत आपकी अपनी कोई बचत है या किसी तरीके से आप कमा रहे हैं उसमें भी इस किस्म की जो सेंधमारी हो जाती है वो आपके लिए बहुत ही पीड़ादायक रहती है। फिर वो आपके परिवार का पालन पोषण करने में बहुत बड़ी बाधा बनती है, क्योंकि मुश्किल से थोड़ा बहुत आदमी अपना किसी तरीके से बचा करके परिवार चला रहे हैं और उसमें जब इस किस्म की हरकत हो जाएगी तो आप ना इधर के ना उधर के। तो मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, ऐसे किसी झांसे में ना आए, ऐसे किसी मैसेज को आप बिल्कुल सत्य ना माने जब तक आप उसकी वेरीफाई उसको नहीं कर लेते हैं, उस पर कोई एक्शन ना लें और किसी लिंक पर तो बिल्कुल क्लिक करें ही नहीं। क्योंकि कई बार क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं भी डाली है तो लिंक को क्लिक करने से ही आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। लोग बहुत स्मार्ट हो गए आजकल, गलत काम करने में, हेरा फेरी करने में लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो मेहरबानी करके उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हमको रहना है कि हमें उनकी बहकाई में आना नहीं है, उनके झांसे में आना नहीं है। अगर हम स्मार्ट नहीं होंगे तो हम अपने आप को इसी तरीके से लुटाते रहेंगे। ये तो है ही लूटने के लिए। तो मेहरबानी करके इनके ऊपर गौर करें आप, और किसी भी ऐसे मैसेज के ऊपर कोई एक्शन तब तक ना लें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। उम्मीद है आप ज़रूर इन बातों से कुछ ना कुछ सबक लेंगे। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।